हाँ जी बे क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वर्क एनर्जी का बेटा कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर। सेकंड लेक्चर बेटा हमारा शुरू होगा। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि वर्क डन क्या होता है बेटा। हमने उसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वर्क डन कब होता है, जब अप्लाइड फोर्स की वजह से बेटा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है। तो फॉर्मूला आया था एफ एस कॉस थीटा। लेकिन बेटा हम एंगल तभी पढ़ते हैं जब हमें जरूरत होती है। ठीक है, हमने फिर वो कंडीशंस पढ़ी थी कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है और वर्क डन जीरो कब होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था बेटा। हमने फिर न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा वर्क डन के ऊपर। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं बेटा। तो हमने 7-8 फॉर्म्स एनर्जी के पढ़े थे बेटा। और आज हम दो मेन एनर्जीज जो है वो पढ़ेंगे जिनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा शुरुआत करते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो बेटा अज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट a body moves to some velocity। तो हमने मान लिया कि एक बॉडी इनिशियल पोजीशन से जो रेस्ट की है वो बेटा मूव करती है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा उस बॉडी के लिए आप कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर बेटा s कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो एक बॉडी मूव करती है रेस्ट से, किसी वेलोसिटी को अटेन करती है, तो उस केस में बेटा वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बेटा हम कैसे निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिससे डिस्टेंस हमारे पास आ गया। नाउ बेटा वर्क डन बेटा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हमारे पास बेटा क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इधर पुट कर दो, s की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। देयरफॉर वर्क बेटा क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बेटा a से a कैंसिल हो गया, तो बेटा वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और बेटा मैं वर्क को कैसे लिख सकता हूं, ये देखो बेटा मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। बेटा सिंस इट्स इनिशियल वेलोसिटी u जो है बेटा वो जीरो पे है। सर क्यों, बिकॉज इट वॉज एट रेस्ट। देयरफॉर बेटा u अगर जीरो हो जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 2 बेटा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। और बेटा वर्क बेटा वो भी तो एनर्जी है, यूनिट क्या है बेटा, जूल। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा यहां से हम वर्क डन
बेटा वो भी तो वर्क जो होता है बेटा एनर्जी का ही तो फॉर्म है, तो वर्क डन को बेटा हमने क्या मान लिया, काइनेटिक एनर्जी, और इस फॉर्मूले को हमने बेटा क्या मान लिया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा हमारी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है। एक बार बेटा मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो हम बेटा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं। हमने बेटा क्या माना कि एक बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन पे है, जो क्या है बेटा रेस्ट, और वो बॉडी जो है बाद में मूव करके कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेती है v। तो बेटा उस केस में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाओगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें से अगर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा एफ के फॉर्मूले को हमने यहां पे प्लेस कर दिया, डिस्टेंस के फॉर्मूले को बेटा हमने यहां पे प्लेस कर दिया, तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बेटा एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा हमने m को मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन बेटा आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बॉडी जो है इनिशियली बेटा किस पे है, रेस्ट पे, तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो बेटा अगर जीरो होगी तो बेटा एम यू बेटा क्या आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर, तो बेटा वो पूरा का पूरा जीरो आ गया। तो बेटा वर्क को हमने बेटा क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है, और ये फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, आप कॉपी कर सकते हैं। देन बेटा हम देखते हैं डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी की। अब बेटा मान लीजिए एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये बेटा क्या हो गया, ग्राउंड। ये ऑब्जेक्ट बेटा एक हाइट पर है h, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, और बेटा ये नीचे गिरेगा तो बेटा ग्रेविटी जो है बेटा वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो बेटा वर्क डन हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed at a height, therefore बेटा वर्क क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और बेटा डिस्टेंस बेटा कितना हो गया बेटा, हाइट। बट बेटा एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बेटा मैं यहां पे प्लेस करूंगा, तो W क्या आ जाएगा बेटा, m g h, या फिर बेटा इसको हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो दो सिंपल से फॉर्मूले हमने डिराइव किए, काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के, जिनके ऊपर बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करने वाले हैं, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा लेट अस स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg। तो बेटा ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3। बेटा ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 15 kg, is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया, हाफ, मास कितना आ गया बेटा उसका 15, और बेटा 4 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 15 इंटू 16, ये बेटा कैंसिल हो गया 8। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 8 जा, तो बेटा
4 जा 60, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 120 जूल। तो ये आ गया बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, हम बाद में कॉपी कर लेंगे बेटा। लेट अस टेक अप एग्जांपल नंबर 4। कहते हैं व्हाट इज द वर्क डन। बेटा वर्क निकालना है टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है 30 किलोमीटर से बेटा 60 किलोमीटर। फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई बेटा उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कार का मास बेटा कितना है 1500 kg। तो बेटा आपने पढ़ा था बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इसमें बेटा कॉमन क्या है हाफ और m, तो बेटा v स्क्वायर बेटा साथ में क्या आ गया u स्क्वायर। लेकिन बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किस में दे रखे हैं बेटा किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए मुझे इसको 5/18 से बेटा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो बेटा मैं 6 से कैंसिल करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 5 से, ये कितना आ जाएगा बेटा 3 से, ये कितना आ गया 25/3। 25/3 का बेटा मतलब कितना हो गया 8.33 मीटर पर सेकेंड। और बेटा 60 किलोमीटर को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको इसको डबल करना पड़ेगा। तो डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 जा 50, 50/3। तो बेटा 50/3 का मतलब हो गया 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा हाफ इंटू मास कितना हो गया बेटा 15, ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा 16 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 8.33 का स्क्वायर आप कर देंगे बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा हाफ इंटू 1500 इंटू 16.66 का स्क्वायर माइनस 8.33 का स्क्वायर। बेटा उसको सॉल्व करके आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप ये दोनों आंसर्स कॉपी कर सकते हैं और मुझे जरा इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करके आंसर बताएंगे। आप कर लीजिए कॉपी। तो बेटा इसको चेक करते हैं ये कितना आ जाएगा 16.66 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ये आ जाएगा 277.55 और अगर हम 8.33 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 69.39 और अगर हम 277.55 माइनस 69.39 करते हैं तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 750। तो 750 इंटू ये आ जाएगा 208.16 जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51,765 जूल के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो जो आंसर हमको बताया प्रभजोत ने लिखा बेटा चैट में
51, प्रभजोत का 51, 6127 आ रहा है। तो प्रभजोत ने शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो हमारे पास जो है ये आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 51,765 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल आ रहा है। तो बेटा आपने अगर आंसर कॉपी कर लिया हो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्या मैं हटा सकता हूं बेटा ये सब? यस सर। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। कहते हैं फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। तो बेटा ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg, सॉरी, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो बेटा ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है, 6 मीटर। तो बेटा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो बेटा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, mgh। तो बेटा 10 इंटू 6 इंटू 10, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 600 जूल। ठीक है। देन बेटा हम एग्जाम्पल नंबर 6 भी देख लेते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। बेटा ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है, 12 kg, is at a certain height just above the ground if potential energy is 480। इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी है, 480 जूल। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा जी की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, हाइट मुझे निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन m इंटू जी। तो बेटा ये कितना आ गया, 480, मास कितना है 12, जी की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 1 जा 4। तो बेटा हाइट ऑब्जेक्ट का कितना आ गया, 4 मीटर्स। तो आप इन दोनों के आंसर्स को बेटा कॉपी कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या कहता है बेटा, एग्जाम्पल नहीं, इन टेक्स्ट का बेटा 6 कहते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी possessed by a body due to its motion, बेटा उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर। और बेटा इन टेक्स्ट का 8th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, हम जरा ये भी देख लेते हैं। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की बेटा कितनी है, 25 जूल। और बेटा ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है, 25 जूल आ रही है। कहते हैं व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं, एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स कर देते हैं बेटा। तो जरा देखो बेटा, पहले पार्ट में अगर आप ध्यान से, अगर आप चाहो तो बेटा आप इससे क्या निकाल सकते हो बेटा, उसका मास निकाल सकते हो, है ना। तो अगर आप उसका मास निकालेंगे तो बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, इट इज हाफ mv स्क्वायर। तो मास कितना आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 अपॉन v स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 अपॉन ये क्या हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बॉडी का मास कितना आ गया बेटा, 2 kg।
तो बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब वेलोसिटी डबल हो गई। तो बेटा वेलोसिटी अगर डबल हो गई, व्हेन वेलोसिटी इज डबल, तो बेटा हाफ m 2v²। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू बेटा कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10। बेटा ये कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। 100 जूल का मतलब है बेटा ये कितनी हो गई, 4 टाइम्स। दूसरे पार्ट में कहता है व्हेन वेलोसिटी इज 3 टाइम्स, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m 3v का स्क्वायर। तो बेटा हाफ इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 का बेटा स्क्वायर। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 3 ज़ा बेटा कितना होता है 15। 15 का स्क्वायर किया तो बेटा वो कितना आ गया 225 जूल। तो बेटा इस केस में वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी हो गई, 9 टाइम्स हो गई। तो आप बेटा सारे आंसर्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा आफ्टर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, अब हम बात करते हैं एक और काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बेटा ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो बेटा एनर्जी को बदल देते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हीट इंजन, या आप बात कर लीजिए सिर्फ इंजन। बेटा इंजन ट्रेन में होता है, इंजन कार में होता है, इंजन प्लेन में होता है। इनका काम क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी को किस में बदलना बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। अब मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल भी हो सकती है और बेटा कौन सी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है बेटा, है ना। तो आपने देखा होगा बेटा यहाँ पे क्या होता है, इंजन है, इंजन में बेटा कंबशन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जो है वो पानी को स्टीम में बदलती है और स्टीम की वजह से बेटा व्हील्स जो है वो चलने लगते हैं। तो बेटा इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी आ गई। देन बेटा हम बात करते हैं जनरेटर। बेटा ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा, है ना। तो ये होता है ना बेटा जनरेटर, इसको पहले आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। ये देखो बेटा यहाँ पर एक रोप लगी हुई है, ये देखो बेटा ये रोप है, इसको खींचना पड़ता है जिसकी वजह से जनरेटर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है बेटा। देन हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट। ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को बिजली में बदल देता है। तो किसी भी थर्मल पावर प्लांट के अंदर बेटा केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम बेटा बिजली में फाइनली बदल देते हैं बेटा। देन हमारे पास आता है ड्राई सेल, जो हम रोज यूज करते हैं। इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है ना। ये देखो ना बेटा ये ड्राई सेल होता है ना, तो ये बैटरी होती है ना, बैटरी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल देती है। देन बेटा माइक्रोफोन, हेलो हेलो चेक 1 2 3 चेक 1 2 3, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा हेडफोन लगा के, माइक्रोफोन लगा के, ये साउंड की एनर्जी को बिजली में बदल देता है ना, इसे कहते हैं माइक्रोफोन। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, ठीक है। देन बेटा फोटो सेल, ये भी बड़े कमाल के होते हैं। ये बेटा सन की लाइट को, मतलब सोलर एनर्जी को किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, है ना। आपने देखा होगा बेटा आपके कैलकुलेटर पे ये लिखा, ये बना होता है बेटा, ये सोलर सेल की एक छोटी सी प्लेट होती है बेटा, जो धूप को, सन की एनर्जी को किस में बदल देती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है।
तो बेटा ये सारे हमारे पास अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस थे, डिवाइसेस थे, जो बेटा एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। और भी बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो बेटा ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे हम बात करें एक और डिवाइस की, हमारे घर में होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्या करती है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा किस में बदल देती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमें हमारा काम कर देती है। देन बेटा एक और डिवाइस होता है बेटा साइकिलिंग। साइकिलिंग में क्या होता है बेटा, साइकिलिंग में कौन सी एनर्जी लगती है बेटा, मस्कुलर एनर्जी बेटा किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है। देन बेटा नाइन्थ, एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो फॉल करने लगा, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो बेटा देखो कितने सारे अलग अलग तरीके हैं बेटा एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस के अंदर, है ना। देन बेटा बल्ब, तो बेटा बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है बेटा, हीट एंड लाइट एनर्जी में बदल देता है, मेनली लाइट एनर्जी में। सर फैन क्या करता है बेटा, फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है बेटा, विंड एनर्जी में बदल देता है बेटा। तो देखो हमारे पास कितने सारे डिवाइसेस हैं जो एक एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में बदल सकते हैं बेटा। तो आप ये सारे एग्जांपल्स कॉपी कर सकते हैं। तो चलो बेटा अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले बेटा आप एक और लॉ पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा अब आप दूसरा लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस चैप्टर में क्या कहता था कि जितना मास पहले होता है किसी भी रिएक्शन के बाद, प्रोसेस के बाद, टोटल मास उतना ही आता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही बेटा एनर्जी वाला लॉ क्या कहता है बेटा कि एनर्जी को ना तो कोई बना सकता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, हम उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। याद रखना टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है किसी भी प्रोसेस के अंदर। बेटा एनर्जी टोटल जो होती है वो हमेशा बेटा क्या होती है, कंजर्व होती है। अब सर एक एग्जाम्पल देके बताओ, तो बेटा एग्जाम्पल देने के लिए मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बेटा क्या करनी पड़ेगी, डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए बेटा। मान लेते हैं ये हमारे पास बेटा क्या है, ग्राउंड, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, और इस हाइट को बेटा हमने क्या माना है, h। अब ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा A, और बेटा सबसे नीचे ग्राउंड पे पहुंचने का पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा B, और बेटा बीच में हमने एक और पॉइंट ले लिया बेटा, ये क्या हो गया C। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो लॉ क्या कहता है बेटा, लॉ कहता है कि हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, कंजर्व्ड, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी इज सेम, या फिर बेटा क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट
ए। अच्छा, एट पॉइंट ए अगर आप ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऑब्जेक्ट की क्या होगी, 0 होगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा अगर मैं ए पे बात करूं तो वेलोसिटी बेटा उसकी 0 है, देयरफॉर बेटा काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बेटा क्या हो जाएगी, 0। बट बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसकी कितनी आ जाएगी, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, इनटू बेटा g की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और बेटा हाइट कितनी है, h। तो बेटा ये देखो एनर्जी टोटल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना आ गया, mgh, काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी आ गई, 0। तो बेटा पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी बेटा कितनी आ गई, mgh। ये हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे, लेट अस टेक एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, अब सी तक बेटा अगर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, है ना, तो बेटा अगर सी तक, ऊपर देखो बेटा, अगर सी तक ऑब्जेक्ट ने पहुंचा तो बेटा मान लेते हैं उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, s, और सी तक आते आते उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, v1। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, ए से सी पर आएगा, तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, s, है ना। हाइट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बेटा वो कितना आ जाएगा बेटा, s आ जाएगा। ठीक है, तो उसने डिस्टेंस जो है वो कितना कवर कर लिया, s कवर कर लिया। अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है बेटा हमारे पास, है ना। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी बेटा उसकी कितनी आ गई, v1 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा उसकी 0 है, 2 a की वैल्यू क्या बन गई बेटा, g, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बेटा आपको पता ही है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है बेटा, s कवर किया है। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2gs। नाउ ये आ गया बेटा v1 की वैल्यू। तो हमारे पास बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, अब v1 स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी है, 2gs, मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ m 2gs। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी c पर कितनी आ गई, mgs। अभी बेटा ये काइनेटिक एनर्जी आई है, अभी मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। नाउ बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, बेटा ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमेशा नीचे से देखते हैं, नीचे से ऊपर। अगर बेटा टोटल हाइट h है, डिस्टेंस कवर किया s, तो बेटा ये बचेगा कितना, h माइनस s। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mg, और बेटा हाइट उसकी कितनी है नीचे से, h माइनस s। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इसकी बेटा कितनी आ जाएगी, mgh माइनस
mgs, ये आ गई बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इन दोनों को बेटा क्या कर रहा हूं, ऐड। तो बेटा एनर्जी टोटल क्या आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी आ गई, mgs। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, mgh माइनस mgs। बेटा ये कैंसल हो गया, तो आप देख लो दोबारा टोटल एनर्जी बेटा कितनी आ गई, mgh। तो बेटा पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है एट पॉइंट बी, जो सबसे नीचे आ जाएगा। यहां पर हमारे पास आ जाएगी बेटा फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा एट पॉइंट बी अब हम देख रहे हैं बेटा, द बॉडी हैज रीच्ड ग्राउंड। जो बॉडी जो है बेटा वो ग्राउंड पे आ गई। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2as। v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता ही है 0 थी, सबसे ऊपर से शुरू हुआ था, और 2 ये कितना आ गया g, और बेटा हाइट उसने कितनी अटेन कर ली बेटा, h। तो बेटा v स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 2gh। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, जो कितना आ गया बेटा, हाफ m 2gh। 2 से 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना आ गया, mgh। ऑल्सो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर इस पॉइंट पे, 0। सर क्यों, बिकॉज हाइट ही 0 हो गई, बॉल तो नीचे आ गई। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgh। पोटेंशियल एनर्जी बेटा इस बार कितनी हो गई, 0। देयरफॉर टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है, mgh। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से ऊपर से नीचे गिरता है, आप किसी भी पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी निकालने की जब कोशिश करोगे, तो बेटा वो टोटल एनर्जी हमेशा सेम ही आएगी। बेटा वो वैल्यू कितनी होगी, mgh। अब ये जो टोटल एनर्जी है बेटा, इट इज ऑलवेज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये मत कहना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिर्फ वही काउंट होगी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी काउंट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो मूव करते हुए ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये डेरिवेशन 5 मार्क्स की बेटा पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दी डायग्राम के साथ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ए पॉइंट पे क्या, सी पॉइंट पे क्या, बी पॉइंट पे क्या, इस लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टोटल एनर्जी निकालोगे, उसका सम जो है बेटा वो हमेशा बराबर ही आएगा। आप इस डेरिवेशन को कॉपी कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल जवाब हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसके अंदर टॉपिक आता है, दैट इज पावर। बेटा ये क्लास 10th में भी आप टॉपिक पढ़ेंगे। पावर को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको बेटा क्या कहते हैं, पावर। मतलब पावर बेटा क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, या W अपॉन T, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। लेट्स सपोज हमारे पास बॉय 1 है जो 10 जूल ऑफ बेटा क्या करता है, वर्क इन 5 सेकेंड्स। हमारे पास एक और बॉय है
जो 10 जूल ऑफ बेटा क्या करता है वर्क इन 2 सेकेंड्स, तो बेटा किसकी पावर ज्यादा हुई? बॉय 2 की, है ना? तो बेटा पावर बॉय 2 की बेटा इज मोर एज कंपेयर टू बॉय 1। तो बेटा जो इंसान या जो मशीन कम टाइम के अंदर ज्यादा काम कर सकती है उसकी पावर बेटा हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है ना? तो बेटा टाइम इज ऑलवेज काउंटेड। तो बेटा ये देखो वेट लिफ्टिंग है, दिस गाय लिफ्टेड द वेट, है ना, 2 सेकेंड्स 310 सेकेंड्स। तो बेटा 3.10 सेकेंड्स के अंदर दिस गाय लिफ्टेड द एंटायर वेट। अगर बेटा यही वेट लिफ्टिंग बेटा कोई 4 सेकेंड्स में करेगा तो उसकी पावर कम है। अगर यही वेट लिफ्टिंग जो है बेटा कोई 3 सेकेंड्स में कंप्लीट कर देगा तो उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? इट इज वॉट्स। सर क्यों? क्योंकि बेटा एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, एंड टाइम किसमें होना चाहिए? सेकेंड्स। तो जूल पर सेकंड को बेटा हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। तो बेटा 1 वॉट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो डिफाइन 1 वॉट, जब आप 1 जूल का काम करते हो 1 सेकेंड में, उसे कहते हैं 1 वॉट पावर। बेटा देयर इज अ बिगर यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। There is another term called horsepower. It is equal to 746 watt, है ना? अब जैसे बेटा आपके घर में गीजर है, इट कंज्यूम्स मोर पावर, तो बेटा उसकी पावर किलोवाट में होगी। आपके घर में एसी है, इट कंज्यूम्स मोर पावर, उसकी पावर बेटा किलोवाट के अंदर होगी। ठीक है? तो छोटे अप्लायंसेस कम पावर कंज्यूम करता है, बड़ा अप्लायंस ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। एंड अगर आपको घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना हो तो वी नीड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बेटा क्या होता है? दैट इज किलोवाट आवर। कैसे निकालते हैं? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। तो बेटा 1 kilowatt hour is equivalent to 1000 watts into 1 hour means 60 into 60 seconds. तो बेटा 1 kilowatt hour is equivalent to 36 into 10 to the power 5 watt second. तो बेटा 1 kilowatt hour is equivalent to 3.6 into 10 to the power 6 joule. तो बेटा दिस इज दी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और बेटा 1 किलोवाट आवर को एक्चुअली में हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं बेटा? 1 यूनिट। और बेटा 1 यूनिट के अंदर कितने जूल्स होते हैं आप देख सकते हो, इट इज 3.6 into 10 to the power 6 जूल। हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल की कंजम्पशन किलोवाट आवर में होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं बेटा? यूनिट्स कहते हैं। और बेटा हमारे घर का पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ₹4 होती है, अप्रोक्सीमेटली ₹3 या ₹4 प्रोबेबली हो सकता है, या ₹4.5 या ₹5 हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, पर इसी रेंज के आसपास होती है। मंथ में कितने यूनिट्स बेटा हमारे घर में डिवाइसेस कंज्यूम करते हैं, उस यूनिट्स को हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। हम सबके घरों के बाहर इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है बेटा। इलेक्ट्रिक मीटर गिव्स यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि भाई मंथ में 500 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। तो अगर पूरे घर के अंदर मंथ में 500 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं तो बेटा 500 इंटू पर यूनिट कॉस्ट
₹4, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा? ₹2000। तो बेटा कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का बेटा क्या होता है? किलोवाट आवर। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा ये। देन बेटा ये हमने अभी डिराइव किया, ठीक है, विच इज इक्वल टू इतना जूल। देन बेटा हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक आता है, एनर्जी इन पेंडुलम। बेटा पेंडुलम क्या होता है? बेटा पेंडुलम एक मेटालिक बॉब होता है जिसको हम थ्रेड से हैंग कर देते हैं। तो बेटा ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? बॉब, BOB, ठीक है, ये मेटल का होता है। और बेटा ये क्या होता है? थ्रेड। इस थ्रेड से इसको बेटा हम क्या कर देते हैं? हैंग कर देते हैं। अब हम इसको एक पोजीशन पे ले जाते हैं थोड़ा स्ट्रेच करके, जिसको हम क्या कहते हैं? बी, या फिर हम क्या कहते हैं बेटा? सी। तो बी एंड सी जो पोजीशंस होती हैं, पोजीशन बी एंड सी, पोजीशन बी एंड सी को बेटा हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशंस कहते हैं, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे जाके आ जाती है बेटा। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे याद रखना बेटा, बॉब की इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होती है? 0, क्योंकि वो मूव नहीं करता, इसलिए बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0। बट बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है? मैक्सिमम, है ना, क्योंकि बेटा वो एक हाइट अटेन करके बैठा होता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा 0 है, तो बेटा इसीलिए टोटल एनर्जी कितना आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या आ गया? mgh। सेम गोज यहां पर, सेम गोज यहां पर, क्योंकि ये दोनों पोजीशंस जो है बेटा क्या है? एक्सट्रीम पोजीशंस है बेटा, है ना। तो बी एंड सी आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। इस वजह से वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो मैक्सिमम है। और बेटा इस वजह से टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है? mgh। ऐसे ही बेटा द अनदर पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन, है ना। ये हो गया ए। यहां पर हाइट 0 है, क्योंकि वो ग्राउंड को टच कर रही है या उसी लेवल पर है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि बेटा उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? मैक्सिमम है। तो बेटा एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से या फिर हाइट 0 होने की वजह से बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? 0। अगर आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो बेटा वो सेम ही आएगी। यहां पर टोटल एनर्जी निकालोगे वो हाफ mv² से आ जाएगी बेटा। यहां पर टोटल एनर्जी निकालोगे तो बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी से आ जाएगी mgh। बेटा फॉर्मूले दोनों के अलग अलग है, पर आंसर ये भी सॉल्व करके बेटा x जूल आएगा अगर, तो बेटा आंसर ये भी सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा? x जूल आएगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हर पोजीशन पर बेटा टोटल एनर्जी क्या रहती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये होता है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन पेंडुलम। तो आप कॉपी कर सकते हैं इसको।
तो बेटा लेट अस स्टार्ट विद लास्ट क्वेश्चंस बेटा जो हमारे इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमको अभी डिस्कस करने हैं। कहते हैं व्हाट इज पावर। तो बेटा पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क को बेटा उसे कहते हैं पावर। कहते हैं डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर व्हेन 1 जूल of work is done in 1 second। तो बेटा उसे कहते हैं 1 watt of power। 1 watt of power कहता है a lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds। what is the power? तो बेटा पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। तो बेटा 1000 अपॉन 10, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 वॉट्स। ठीक है, फिर बेटा वो क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज पावर जो है बेटा वो क्या होता है। अब एवरेज पावर का बेटा मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो बेटा एवरेज पावर हम बेटा कैसे निकालते हैं? एवरेज पावर इज इक्वल टू, हम कैसे लिख देते हैं? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 की। ये क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 के लिए बेटा हम थोड़ी सी जगह निकाल लेते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल 7। कहते हैं 2 गर्ल्स वेट 400 न्यूटन, ईच वेट 400 न्यूटन, क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। तो बेटा फोर्स या वेट बेटा उनका कितना है? 400 न्यूटन, और बेटा हाइट कितनी हो गई बेटा? 8 मीटर। We name one of the girls as A and the other girl as B. Girl A takes 20 seconds. तो बेटा टाइम टेकन बाय गर्ल A कितना है बेटा? 20 seconds. While girl B takes 50 seconds. तो बेटा गर्ल बी जो टाइम लेती है बेटा दैट इज हाउ मच? 50 seconds। कहता है टू अकम्प्लिश दिस टास्क व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। तो बेटा पावर ऑफ ए कैसे हो जाएगा बेटा? वर्क अपॉन टाइम ए। तो बेटा वर्क कितना आ जाएगा? फोर्स इनटू हाइट अपॉन टाइम ए। तो पावर ऑफ गर्ल ए बेटा कितना आ जाएगा? 400 न्यूटन इनटू हाइट बेटा कितना हो गया? 8 अपॉन टाइम कितना आ गया बेटा? 20। तो 4 2 ये कैंसल हो गया। 8 तो पावर ऑफ गर्ल ए बेटा कितना आ गया? 160 वॉट। ऐसे ही पावर ऑफ गर्ल बी निकाल लेंगे, दैट इज व्हाट? अगेन हाउ मच? वही सेम टास्क है। हाइट कितनी है? 8 मीटर, पर टाइम उन्होंने कितना लिया है बेटा? 50। 1 ये कैंसल हो गया। 5 8 तो बेटा पावर ऑफ गर्ल बी कितना आ गया? 64 वॉट। तो बेटा किस गर्ल की पावर ज्यादा है? पावर ऑफ गर्ल ए इज मोर देन पावर ऑफ गर्ल बी। तो आप आंसर कॉपी कर सकते हैं 7 तक के। तो बेटा लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज क्वेश्चन 8 सेज? हम यहां पे कर रहे हैं। कहता है अ बॉय ऑफ मास 50 केजी। चलो हम यहीं पे कर देते हैं। तो बॉय का मास कितना है बेटा? 50 केजी, runs up a staircase 45 steps in 9 seconds।
तो बेटा टाइम टोटल कितना हो गया 9 सेकेंड्स। इफ हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर्स फाइंड द पावर। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, mgh अपॉन टाइम। मास कितना हो गया 50, जी कितना हो गया 10, हाइट मुझे नहीं दे रखी सर, क्यों, क्योंकि बेटा हाइट कैसे निकालेंगे, ईच स्टेप कितने सेंटीमीटर का है, टोटल कितने स्टेप हो गए बेटा, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, और सेंटीमीटर को आपको बेटा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो आपको इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 45 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है टोटल डिवाइड बाय 100 6.75 मीटर। तो बेटा ये आ गया 6.75 मीटर। और बेटा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 डेसिमल हट गए, तो 675 इंटू 5 आ जाएगा, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। तो बेटा ये आ जाएगा 375 वॉट्स। तो दिस इज द टोटल पावर, यहां पे ये आ जाएगा 2। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, आप कॉपी कर सकते हैं। चलो लेट्स डू बेटा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट, तो बेटा पावर दे रखा है, वर्क्स 6 आवर पर डे, तो बेटा टाइम दे रखा है। कैलकुलेट द यूनिट्स, बेटा यूनिट्स का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो बेटा अगर आपको एनर्जी कंज्यूम निकालनी है तो बेटा फॉर्मूला इज पावर इनटू टाइम, बट पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर्स। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट इनटू 6। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, 6 6 36, तो ये आ गया 0.36 किलोवाट आवर। तो एक दिन के अंदर बेटा ये जो बल्ब है ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा बेटा, 0.36 किलोवाट आवर। तो यहां पर बेटा हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब इसके अगले लेक्चर में हम इसके बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे।